एक बार देवर्षि नारद द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास आए। नारद जी ने देखा कृष्ण के द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ लगी है। भगवान भीड़ में आए प्रत्येक याचक को उसकी इच्छानुसार वस्तुएं दे रहे थे। धन दौलत, संतान सुख, रोग मुक्ति, शत्रु विजय तथा बहुत से भौतिक सुखों की मांग तुरंत पूरी कर रहे थे। तभी रामदयाल नाम का एक दीनहीन भक्त आया। उसने चरणों में शीश नवाकर कहा, प्रभु मुझे धन दौलत राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपनी अहेतुकी भक्ति जिसमें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम होता है दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने रामदयाल को रुककर उचित समय की प्रतीक्षा करने की बात कही। नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, प्रभु यह कैसा न्याय है? जो लोग आपसे नाशवान वस्तुएं मांग रहे थे उन्हें आपने तुरंत दे दिया, पर जो आपका अपना होना चाहता है, जो केवल भक्ति मांग रहा है, उसे आपने लाइन में खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद सांसारिक वस्तुएं देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं उन वस्तुओं से मुक्त रहता हूँ। लेकिन जब मैं किसी को भक्ति देता हूँ तो मैं उस भक्त के हाथों बिक जाता हूँ। भौतिक सुख देने पर भक्त मुझसे दूर जाता है, लेकिन भक्ति देने पर मैं भक्त के वश में हो जाता हूँ। भक्ति एक ऐसा धागा है जिससे मैं स्वयं बन जाता हूँ। सुनो नारद जी, भक्ति देने से पहले मुझे यह देखना पड़ता है कि क्या भक्त मुझे संभालने की शक्ति रखता है, क्या उसका हृदय इतना शुद्ध है कि वहाँ स्वयं परमात्मा निवास कर सके। जो मेरा अनन्य भक्त बन जाता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, तब मुझे उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। मैंने राजा अम्बरीश, प्रहलाद और गोपियों के उद्धार के लिए ऐसा किया था। हमारे द्वारा भगवान से संसार मांगना आसान है, लेकिन स्वयं भगवान को मांगना अर्थात उनकी भक्ति पाना सबसे कठिन साधना है। सुख के लिए भगवान को याद करना सकाम भक्ति कहलाती है और केवल भगवान के लिए भगवान को याद करना निष्काम भक्ति होती है, जो भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। भगवान कृष्ण यह संदेश देते हैं कि वे मुक्ति तो बहुत आसानी से दे देते हैं, पर भक्ति देने में बहुत विचार करते हैं, क्योंकि भक्ति मिलने के बाद भगवान स्वतंत्र नहीं रह जाते, वे अपने भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। इस तरह के आध्यात्मिक व जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय सनातन।